अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि काफ़ी सारे जो हमारे पेशेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं उन्हें ये मालूम नहीं होता कि हमें 3 महीने बाद कौन से टेस्ट कराने, 6 महीने बाद कौन से टेस्ट कराने और टेस्ट कराने हमें क्यों लाजमी है। जब हमें मुसलसल ब्लड लग रहा होता है तो हमारा फौलाद बढ़ रहा है, फौलाद बढ़ रहा है तो साथ में हमारे कैल्शियम लेवल्स को, विटामिन डी लेवल को और मुख्तलिफ जो डिफरेंट हमारी चीज़ें होती हैं उनको मेनटेन करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम दवाइयाँ ले रहे होते हैं, वो आप कोई भी ले रहे हो, एरीफेड ले रहे हो, असुनरा ले रहे हो, डीफेरिप्रॉन में किसी भी किस्म की कैल्फर ले रहे हो, डेस्प्रॉल ले रहे हो, तो इसके साथ भी आपका क्रेटिनिन लेवल, आपका आरएफटी, आपका एलएफटी, आपका सीबीसी, ये सब कुछ भी मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर्स हजरात बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमें भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता भी होना चाहिए और हमें इसको फॉलो अप भी करते रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमने ये एक ब्रोशर जो हमारे पेज पे भी अवेलेबल है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अवेलेबल है। आप हमें जो है वो इन नंबर पे अगर रब्ता करें तो हम ये ब्रोशर आपको भेज भी देंगे कि आप इसको सेव रखें अपने पास। इसमें हमने बहुत आपकी आसानी के लिए आसान अल्फाज में बहुत अच्छे से ये बता दिया है कि सालाना आपने कौन से टेस्ट कराने। इसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में लाजमी कि आपने 3 महीने में, 6 महीने में कौन से टेस्ट कराने, कब कराने, कौन से कराने। अच्छा, फिर जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं वो किस मिकदार में लेनी है, ठीक है ना। और बहुत आसानी के लिए हमने इसको जो है वो डेस्प्रॉल, कैल्फर, असुनरा और ऑडिरोक्स करके लिखा है। लेकिन जो भी आप दवाई ले रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। आजकल असुनरा, ऑडिरोक्स, इतनी सारे मतलब ब्रांड्स बना रही है माशाल्लाह से। मैं इनकी ब्रांड्स के नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारे पेशेंट्स और पेरेंट्स फॉर्मूले से नहीं पहचानते दवाई को। लेकिन हमें फॉर्मूले अगर पता हो तो हम डिफरेंट ब्रांड के अंदर सस्ती दवाई ले सकते हैं और बहुत मसले हमारे हल हो सकते हैं। क्योंकि जो बहुत नामवर ब्रांड्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं और हम उन्हें नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हम अपना फेरेटिन कम नहीं कर पाते। तो ये जो वीडियो का मौजू था कि आपने कौन से सालाना टेस्ट कराने हैं, कौन से 3 महीने में टेस्ट कराने हैं, कौन से 6 महीने में टेस्ट कराने, ये टेस्ट आप लाजमी कराएं। एक बात जो मैं बहुत वाज़ेह तौर पे बार बार कहना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आप अभी एडल्ट भी हैं खुद भी, अपना फेरेटिन लेवल 1000 के अंदर रखें, अपना हेमोग्लोबिन 10 के ऊपर रखें तो यकीन जाने मसले मसाइल से बच सकते हैं। आज भी हम एक पेशेंट के साथ जब अपने हेमाटोलॉजिस्ट के पास गए हैं तो उसका 8000 आयरन है, 8000 आयरन में उसको बोन पेन्स हो रहे हैं और बहुत सारे मसले मसाइल में वो पेशेंट है। तो देखें, जब अगर हमारा फेरेटिन इतना बढ़ जाता है तो फिर उसको नीचे लाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम शुरू से अपने आप को मेंटेन करें तो ये मसले मसाइल हमारे साथ नहीं होंगे। किसी भी मालूमात के लिए आप हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और शेयर, मैं ये कहूँगी शेयर आप लाजमी करें ताकि दूसरे पेशेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।